ओम शांति। 1 फरवरी 2015 अव्यक्त महावाक्य अव्यक्त बाप दादा श्री वाइस कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 30 जनवरी 1979। आज की मुरली का सार, सर्व बंधनों से मुक्ति की युक्ति। आज बाप दादा सभी स्नेही सिकिलधे बच्चों को देख हर्षा रहे हैं। कौन से बच्चे? सिकिलधे, स्नेही सिकिलधे, मतलब बहुत समय के बाद मिले ना, और स्नेह बहुत है। आज बाप दादा सभी स्नेही सिकिलधे बच्चों को देख हर्षा रहे हैं। जैसे बाप दादा दूर देश से बच्चों से मिलने आते हैं, वैसे बच्चे भी दूर देशों से बाप के साथ मिलने आते हैं। यह अलौकिक मेला अर्थात बाप बच्चों का मिलन कल्प के अंदर अब संगम पर ही होता है। अब नहीं तो कब नहीं। एक ही बार तो मेला होता है, अब नहीं तो कब नहीं। बाप दादा सभी बच्चों की विशेष धारणाओं को देख रहे हैं। बाप दादा सभी बच्चों की विशेष धारणाओं को देख रहे हैं। सुनना ये तो जन्म जन्मांतर से करते ही आए हो, लेकिन इस अलौकिक जन्म में अर्थात ब्राह्मण जीवन में विशेषता है ही धारणा स्वरूप बनने की। सुनना तो आप जन्म जन्मांतर करते आए हो, सुनते ही आए हो, लेकिन इस अलौकिक जन्म में अर्थात ब्राह्मण जीवन में विशेषता है ही धारणा स्वरूप बनने की। तो बाप दादा रिजल्ट देख रहा है। हर एक ब्राह्मण बच्चा कर्म करने के पहले त्रिकालदर्शी स्टेज पर स्थित हो तीनों कालों को जानने वाले बन कर्म के आदि मध्य अंत को जान कर्म करते हो, या जब कर्म हो जाता है फिर सोचते हैं अरे इसका आदि मध्य अंत तो ये था, कर डाला, फिर विचार किया। हर एक ब्राह्मण बच्चा कर्म करने के पहले त्रिकालदर्शी स्टेज पर स्थित हो तीनों कालों को जानने वाले बन कर्म के आदि मध्य अंत को जान कर्म करते हैं, और फिर कर्म करते समय साक्षी दृष्टा हो पाठ बजाते हैं। कर्म करने से पहले आदि मध्य अंत को जानते हैं और फिर कर्म करते समय साक्षी दृष्टा हो पाठ बजाते हैं। ऐसे पाठ बजाने वाले वर्तमान समय और भविष्य में भी पूज्य स्वरूप बन अनेक आत्माओं के आगे दृष्टांत रूप बनते हैं। त्रिकालदर्शी, साक्षी दृष्टा और फिर दृष्टांत रूप। ऐसे पाठ बजाने वाले वर्तमान समय और भविष्य में भी पूज्य स्वरूप बन, वर्तमान में भी पूज्य स्वरूप और भविष्य में भी पूज्य स्वरूप बन अनेक आत्माओं के आगे दृष्टांत बन जाते हैं। वो दृष्टांत रूप बनते हैं, माना एग्जाम्पल बन जाते हैं, जिनको देखकर लोग ये कहते कि इन्होंने किया है तो हम भी कर सकते हैं। तो सबसे पहली स्टेज त्रिकालदर्शी, दूसरी स्टेज साक्षी दृष्टा, तीसरी स्टेज दृष्टांत रूप। तीनों ही स्थिति में अभी कहां तक पहुंचे? जैसे साकार बाप को देखा ऐसे फॉलो फादर है। जैसे साकार बाप को देखा ऐसे फॉलो फादर है। हर कर्म त्रिकालदर्शी बन करने से कभी भी कोई कर्म विकर्म नहीं हो सकता, सदा सुकर्म होगा।
सुन रहे हैं हम सब बच्चे? अगर त्रिकालदर्शी की स्टेज पर रहकर कोई कर्म करोगे तो कोई भी कर्म विकर्म नहीं हो सकता, सुकर्म होगा। त्रिकालदर्शी ना बनने के कारण ही व्यर्थ कर्म व पाप कर्म होते हैं। व्यर्थ कर्म व पाप कर्म होते हैं जब हम त्रिकालदर्शी की स्टेज पर नहीं होते हैं। ऐसे ही साक्षी दृष्टा बन कर्म करने से कोई भी कर्म के बंधन में कर्म बंधनी आत्मा नहीं बनेंगे। बहुत गुह्य बातें हैं, बहुत ध्यान देने वाली बातें हैं जो बाबा हम बच्चों को सिखा रहे हैं। ऐसे ही साक्षी दृष्टा बन कर्म करने से कोई भी कर्म के बंधन में कर्म बंधनी आत्मा नहीं बनेंगे। कर्म का फल श्रेष्ठ होने के कारण कर्म संबंध में आएंगे, बंधन में नहीं। क्योंकि कर्म का फल श्रेष्ठ है तो आप कर्म संबंध में आएंगे, बंधन में नहीं। सदा कर्म करते हुए भी न्यारे और बाप के प्यारे अनुभव करेंगे। ऐसी न्यारी और प्यारी आत्माएं अभी भी अनेक आत्माओं के सामने दृष्टांत अर्थात एग्जाम्पल बनते हैं, जिसको देखकर अनेक आत्माएं स्वयं भी कर्म योगी बन जाती हैं और भविष्य में भी पूजनीय बन जाती है। ऐसे बाप समान बने हो। कर्म हम सब आत्माएं करते हैं। एक कर्म करने से पहले की सोच, एक कर्म करते हुए और फिर उसका रिजल्ट, ये तीनों रूप त्रिकालदर्शी, साक्षी दृष्टा और फिर तीसरा दृष्टांत रूप कि आपने किया, आप एग्जाम्पल बने। ऐसे बाप समान बने हो। बंधन मुक्त आत्मा बने हो। सर्व संबंध बाप के साथ जोड़ना अर्थात सर्व बंधनों से मुक्त होना। सर्व संबंध बाप के साथ जोड़ना अर्थात सर्व बंधनों से मुक्त होना। अनेक जन्मों के अनेक प्रकार के बंधन को समाप्त करने का सहज साधन बाप से सर्व संबंध। अनेक जन्मों के बहुत सारे बंधन है ना, उनको खत्म करना है तो उसका एक ही सहज साधन है, बाप से सर्व संबंध। अगर किसी भी प्रकार का बंधन अनुभव करते हो तो उसका कारण है संबंध नहीं। अगर इस जीवन में आप किसी भी संबंध से बंधन अनुभव कर रहे हो तो आपका बाप से संबंध नहीं है। बहुत गुह्य है और अगर ये समझ आ जाए तो निर्बंधन हो सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार का बंधन अनुभव करते हो तो उसका कारण है संबंध नहीं। बाप दादा रिजल्ट देख रहे थे कि अभी तक कौन कौन से बंधन है। आज मुरली में स्पेशल बाप दादा ऐसे कहा गया है। थोड़ा सा गैप देके बाप दादा माना दोनों। जब बाप दादा आते हैं तो एक हो जाते हैं। बाप दादा दोनों अपने बच्चों को देख रहे थे कि ये क्या करते हैं, कैसे रह रहे हैं, कैसे चलते हैं और किस तरह से ये निर्बंधन हुए हैं या अभी भी ये बंधन में ही है। कर्म करते हुए इनकी स्टेज कैसी है, कर्म से पहले कैसी है और कर्म करने के बाद कैसी है। क्या ये दृष्टांत रूप बने? क्या कर्म करते समय ये साक्षी दृष्टा रहे? क्या कर्म करने से पहले ये त्रिकालदर्शी थे?
इन सभी बातों को चेक करते हुए बाबा हमारी स्टेज चेक कर रहे हैं, बाप समान है। रिजल्ट देख रहे थे कौन? बाप दादा। बाप दादा रिजल्ट देख रहे थे कि अभी तक कौन कौन से बंधन है। देह के बंधन का कारण है देही का संबंध बाप से नहीं जोड़ा है। अगर आज दिन तक आपको अपनी देह का बंधन है तो आपने आत्मा माना देही का संबंध बाप से नहीं जोड़ा है। देह के बंधन का कारण है देही का संबंध बाप से नहीं जोड़ा है। बाप की स्मृति और देही स्वरूप के स्मृति की धारणा नहीं हुई है। बाप की स्मृति नहीं है माना बाप की याद ही नहीं है। बाबा से अभी हमने सर्व संबंध नहीं जोड़ा है। बाप की स्मृति और देही स्वरूप की स्मृति की धारणा नहीं हुई है। पहला पाठ कच्चा है। पहला पाठ कच्चा है। सेकंड में देह से न्यारे बनने का अभ्यास सेकंड में देह के बंधन से मुक्त बना देता है। अगर आपने देह से न्यारे होने का अभ्यास किया है सेकंड के अंदर तो आपको वो देह के बंधन से मुक्त बना देता है। स्विच ऑन हुआ और भस्म। इतना देह से न्यारा। जैसे साइंस के साधनों द्वारा भी वस्तु सेकंड में परिवर्तन हो जाती है, वैसे साइलेंस की शक्ति से देही के संबंध से बंधन खत्म। साइलेंस की शक्ति और देही का संबंध किसके साथ? बाबा के साथ। तो सब बंधन खत्म। अब तक भी अगर पहली स्टेज देह के बंधन में है तो क्या कहेंगे? तो क्या कहेंगे? अगर अब तक भी पहली स्टेज देह के बंधन में है, क्या करें? हम करना तो चाहते हैं पर बस शरीर साथ ही नहीं। पर क्या करें? ये है ना, वो है ना, ये है ना, बस हम तो ये कर दे वो कर दे, बस शरीर साथ ही नहीं दे। अब तक भी अगर पहली स्टेज देह के बंधन में है तो क्या कहेंगे? अभी तक पहले क्लास में है। अभी तक पहले क्लास में है। जैसे कोई स्टूडेंट कमजोर होने के कारण कई वर्ष एक ही क्लास में रहते हैं, तो सोचो ईश्वरीय पढ़ाई का लास्ट टाइम चल रहा है और अब तक भी देह के संबंध की पहली चौपड़ी में है। ईश्वरीय पढ़ाई का लास्ट टाइम चल रहा है, लास्ट टाइम, और अब तक भी देह के संबंध की पहली चौपड़ी में है। ऐसे स्टूडेंट को क्या कहेंगे? किस लाइन में आएंगे? पाने वाले व देखने वाले। तो अब तक पहली क्लास में तो नहीं बैठे हो, तो अब तक पहली क्लास में तो नहीं बैठे हो। पर धर्म में स्थित होना सहज होता है व स्वधर्म में। पर धर्म में स्थित होना सहज होता है व स्वधर्म में। स्वधर्म है देही अर्थात आत्मिक स्वरूप। पर धर्म है देह स्वरूप। तो सहज क्या अनुभव होता है?
स्वधर्म है देही अर्थात आत्मिक स्वरूप, पर धर्म है देह स्वरूप, तो सहज क्या अनुभव होता है? जैसा नाम है सहज राजयोगी, वैसा ही अनुभव है। सहज राजयोगी वैसा ही अनुभव है। वह नाम और काम में फर्क है। बहुत प्रश्न है ना आज, बहुत प्रश्न पूछ रहे हैं ना बाबा आज, क्योंकि देख रहे हैं, देखने आए हैं ना कि कर्म करने से पहले, कर्म करते समय, कर्म के बाद क्या स्टेज क्या है। होनी चाहिए त्रिकालदर्शी, साक्षी दृष्टा, दृष्टांत रूप। समझ आ गया ना सारा। फिर आ गया बंधन। अगर आज भी बंधन है तो इसका मतलब संबंध बाप से अच्छे से जुटा नहीं है। और ये जो कर्म हम करते हैं उस स्वरूप में कई बार क्या होता है, किसी के साथ हम किसी के संग में वैसे के वैसे ही हो जाते हैं। हमें ये याद ही नहीं रहता कि हम कौन है, हम कौन है, और अपनी सारी एक्टिविटी बदल देते हैं। तो जब बाद में होश आती है, अरे हम तो सहज राजयोगी हैं। जैसा नाम है सहज राजयोगी वैसा ही अनुभव है। वह नाम और काम में फर्क है। दूसरे नंबर का बंधन है, दूसरे नंबर का बंधन है, दूसरे नंबर का बंधन है मन का बंधन। इस मन के बंधन का साधन है सदा मन मना भव। देह का बंधन, देही का संबंध बाप से, ठीक। और मन के बंधन का साधन है मन मना भव। यह पहला मंत्र सदा जीवन में अनुभव करते हो। सदा एक बाप दूसरा न कोई, ये पहला वायदा निभाना अर्थात मन के बंधनों से मुक्त होना। एक बाप दूसरा न कोई, सदा एक बाप दूसरा न कोई। तो पहला वायदा निभाना अर्थात मन के बंधनों से मुक्त होना। पहला ही वायदा निभाओ, एक बाप सदा, सदा एक बाप दूसरा न कोई। दूसरे का नंबर ही नहीं आने वाला। जब आप सब कार्य बाप के लिए ही करोगे तो दूसरे का नंबर कहां से आ जाएगा। सदा एक बाप दूसरा ना कोई, ये पहला वायदा निभाना अर्थात मन के बंधनों से मुक्त होना। तो पहला वायदा निभाना आता है ना? प्रश्न पूछा बाप ने, पहला वायदा निभाना आता है ना? कहना आता है व निभाना आता है। माना वायदा कहना तो सबको आता है, सब बोलो एक बाप दूसरा ना कोई, एक बाप दूसरा ना कोई। कहना आता है व निभाना आता है। निभाना अर्थात पाना, निभाना अर्थात पाना। इसमें भी चेक करो कि कहां तक बंधन मुक्त बने हैं। इसमें भी चेक करो कि कहां तक बंधन मुक्त बने हैं। सदा सर्व आकर्षणों से परे एक ही लगन में मगन है। सर्व आकर्षणों से परे एक ही लगन में मगन है। एक रस है, अचल है व चंचल है। एक रस है, हमारी स्थिति एक रस है जो हम हर सेकंड ये याद रखते हो कि एक बाप दूसरा ना कोई। एक रस है, अचल है व चंचल है। अगर अब तक चंचल है तो क्या कहेंगे? ईश्वरीय पढ़ाई का लास्ट समय चल रहा है और अगर अब तक चंचल हैं तो क्या कहेंगे? अभी तक छोटा बच्चा है
और स्टेज आकर पहुंची है वानप्रस्थ अवस्था की, ऐसी स्टेज के समय यह चंचलता। अभी तक छोटा बच्चा है और स्टेज आकर पहुंची है वानप्रस्थ की, ऐसी स्टेज के समय यह चंचलता। बचपन की स्टेज अच्छी लगती है। ब्राह्मण जन्म का अधिकार मास्टर सर्वशक्तिमान का प्राप्त किया है। अधिकार के आगे ये देह व मन के बंधन रह सकते हैं। अधिकार के आगे ये देह व मन के बंधन रह सकते हैं। प्रैक्टिकल अनुभव क्या है? सदा ये 3 बातें याद करो। कौन सी? त्रिकालदर्शी, फिर साक्षी दृष्टा और उसकी रिजल्ट विश्व के आगे दृष्टांत रूप। सदा ये 3 बातें याद करो। त्रिकालदर्शी, फिर साक्षी दृष्टा और उसकी रिजल्ट विश्व के आगे दृष्टांत रूप। इस स्थिति को सदा याद रखो तो सदा बंधन मुक्त, जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव करेंगे। पुरुषार्थ का समय बहुत बीत चुका, बहुत बीत चुका। अब थोड़े का भी थोड़ा सा रहा है। समय के प्रमाण अपनी रिजल्ट चेक करो। इस मेले का भी थोड़ा सा समय रह गया है, इसलिए अब सुना तो बहुत। सुनना अर्थात वाणी द्वारा ही ये ब्राह्मण जन्म लिया। ऐसा ही हुआ ना, जब आपने ज्ञान सुना तो वाणी द्वारा सुना ना। वाणी द्वारा ही ये ब्राह्मण जन्म लिया, इसलिए मुख वंशावली कहलाते हो। तो जन्म से ही सुनते आए हो, अब क्या करना है? सुनने के बाद है स्वरूप बनना। सुनने के बाद है स्वरूप बनना। इसलिए लास्ट स्टेज स्मृति स्वरूप की है। इसलिए लास्ट स्टेज स्मृति स्वरूप की है। ऐसी स्टेज तक कहां तक पहुंचे हो? सीजन की रिजल्ट भी क्या? सीजन की रिजल्ट भी क्या? सुनना और मिलना व समान बनना। क्या रही इस सीजन की रिजल्ट? सुना, मिले या समान बनना। स्नेह का सबूत है ही समान बनना। जिस स्टेज से बाप का स्नेह है, ऐसी स्टेज को पाना। ऐसे स्नेही हो ना, ऐसे स्नेही हो ना। सदा अपने संपूर्ण स्वरूप को सामने रखने से माया का सामना करना बहुत सहज होगा। सदा अपने संपूर्ण स्वरूप को सामने रखने से माया का सामना करना बहुत सहज होगा। बाप दादा यही रिजल्ट देखना चाहता। इस रिजल्ट को प्रैक्टिकल में लाने के लिए विशेष धारणाएं याद रखो। विशेष धारणाएं याद रखो इस रिजल्ट को प्रैक्टिकल में लाने के लिए। पहला मधुरता, दूसरा नम्रता। विशेष 2 धारणाएं। पहला मधुरता, दूसरा नम्रता। इन विशेष 2 धारणाओं से सदा विश्व कल्याणकारी, महादानी, वरदानी बन जाएंगे और सहज ही स्नेह का सबूत दे सकेंगे।
मधुरता, नम्रता, इन दो विशेष धारणाओं से सदा विश्व कल्याणकारी, महादानी, वरदानी बन जाएंगे और सहज ही स्नेह का सबूत दे सकेंगे। स्नेह का सबूत क्या देना है? बनना है, समान बनना है। उसके लिए ये दो धारणाएं याद रखो, मधुरता, नम्रता। समझा अभी क्या करना है? ये करना है और कुछ छोड़ना भी है। ये तो करना है, क्या करना है? मधुरता और नम्रता को धारण करना है, तो बाप समान सहज बन जाएंगे। और कर्म करने से पहले कर्म करते और कर्म की रिजल्ट वो भी बाबा ने समझाई, त्रिकालदर्शी, साक्षी दृष्टा और दृष्टांत रूप। ये करना है और कुछ छोड़ना भी है। छोड़ना क्या है? ज्ञानी तो आत्मा होने के कारण भक्ति के संस्कार, भिखारी बन मांगने का, व सिर्फ बाप की महिमा व कीर्तन गाने का, मन द्वारा यहाँ वहां भटकने का, अपने खजानों को व्यर्थ गंवाने का, ये पुराने संस्कार सदा के लिए समाप्त करो। अपनाना क्या है? मधुरता, नम्रता। और छोड़ना क्या है? भक्ति के संस्कार। भक्ति के संस्कार क्या है? मांगते रहते हैं या सिर्फ कीर्तन ही गाते रहते हैं? वाह बाबा, प्यार के सागर हो, ज्ञान के सागर हो, गुणों के सागर हो, शांति के सागर हो, आनंद के सागर हो, बस गाए जा रहे हैं। ना अनुभव हो रहा है, ना संबंध जुट रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो बाबा ने कहा छोड़ना भी कुछ है। हे ज्ञानी तू आत्माओं, ये भक्ति के संस्कार छोड़ो। भक्ति के संस्कार में क्या बात आती है? मांगना और सिर्फ गुणगान गाते रहना भगवान के, ठीक है, ये छोड़ना है। और मन को भटकाना छोड़ना है और खजानों को व्यर्थ गवाना छोड़ना है। ठिक्कर भिक्तर ये सब ये इसमें घुसना छोड़ना है। ज्ञानी तू आत्मा होने के कारण भक्ति के संस्कार, भिखारी बन मांगने का, व सिर्फ बाप की महिमा व कीर्तन गाने का, मन द्वारा यहाँ वहां भटकने का, अपने खजानों को व्यर्थ गंवाने का, ये पुराने संस्कार सदा के लिए समाप्त करो। अर्थात पुराने संस्कारों का संस्कार करो। पुराने संस्कारों का संस्कार करो, ये है छोड़ना। तो अब समझा क्या करना है, क्या छोड़ना है? ज्ञानी तू आत्मा अर्थात विजयी। ज्ञानी तू आत्मा अर्थात विजयी। अच्छा, ऐसे सेकंड में स्व परिवर्तन करने वाले, स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन करने वाले, सर्व बंधनों से मुक्त, सदा योग युक्त, जीवन मुक्त, बाप दादा के स्नेही अर्थात समान बनने वाले ऐसे सदा विजयी रत्नों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। देखा भगवान की उम्मीदें बच्चों से कितनी है। बाबा हमें जैसा बनाना चाहते हैं, हमें पहले वो समझ आना चाहिए कि बाबा हमें कहना क्या चाहते हैं। अगर समझ आ जाएगा तो बनना भी आसान है। समझ आ गया, अब बनना है। समझने के लिए तो सेकंड लगता है, बनने के लिए टाइम लग रहा है, लेकिन पहल तो करें कि हमें बनना है। पार्टियों से मुलाकात। सदा अपने को पद्मा पदम पति समझते हो। जो हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करते हैं वे क्या हो गए? पद्मा पदम पति हो गए ना। आपके आगे आजकल के नंबर 1 धनवान भी क्या है? आपके आगे आजकल के नंबर 1 धनवान भी क्या है? भिखारी। क्योंकि जितना धन होगा तो धन के साथ और क्या होता है? दुख भी होता है। तो जो दुखी होंगे
वे सुख के भिखारी तो होंगे ना। तो चाहे जितना भी बड़ा विश्व में प्रसिद्ध नामी ग्रामी धनवान हो, लेकिन आपके आगे सब भिखारी हैं। अब ऐसा समय प्रैक्टिकल में देखेंगे जो नामी ग्रामी धनवान अभी सुनने के लिए तैयार नहीं है, जिन्हें सोचने की फुर्सत नहीं है, वे सब आपके आगे भिखारी की क्यू में होंगे, तरसेंगे, तड़फेंगे एक सेकंड के सुख के लिए। ऐसे समय पर आप सभी महादानी स्टेज पर स्थित हो, सबको दान देंगे तो इतना नशा रहता है कि हम विश्व में सबसे मालामाल हैं। शुरू में भी स्थापना के समय अखबार में क्या डलवाया था? लोगों ने कहा ओम मंडली गई की गई, और बाप ने डलवाया ओम मंडली सारे वर्ल्ड में रिचेस्ट है, माला माल है। जब बैगरी पार्ट चला ना, तो कहा कि ओम मंडली तो गई की गई। फिर बाप ने डलवाया ओम मंडली सारे वर्ल्ड में रिचेस्ट है, माला माल है। सब भूखों मर सकते हैं, लेकिन बाप के बच्चे भूखे नहीं मर सकते, क्योंकि अमर भव का वरदान मिला हुआ है। जो वरदानी है वे सदा माला माल है। तो ऐसा नशा और खुशी सदा कायम रहे, कभी कभी नहीं, किसी के चलाने से नहीं चल रही है, ये डायरेक्ट परमात्मा चलाता है। उस समय भी भगवान ने पालना की थी, आज दिन तक पालना कर रहा है। अमर भव का वरदान मिला हुआ है। जो वरदानी है वे सदा माला माल है। तो ऐसा नशा और खुशी सदा कायम रहे, कभी कभी नहीं। अमर भव अर्थात निरंतर सदा खुशी में बाप के साथ समानता की रास खेलते रहो। सदा खुशी में बाप के साथ समानता की रास खेलते रहो। बाप के साथ रास भी वही खेलेंगे जो समान होंगे। सदा समानता ही रास है, तो ऐसे रास खेलते हो। जो यहाँ सदा बाप के समान रहते हैं, वह खुशी में नाचते रहते हैं, वही फिर भविष्य में भी साथ साथ रास करेंगे। जो यहाँ समान रहते हैं और खुशी में नाचते रहते हैं, जो यहाँ समान रहते हैं और खुशी में नाचते रहते हैं, वही फिर भविष्य में भी रास साथ साथ करेंगे। ब्रह्मा बाप के साथ पाठ बजाना, तो बाप समान होंगे तब तो पाठ बजाएंगे ना। रास करनी है साथ साथ, क्या सिर्फ देखनी है? सब करना चाहते हैं ना, तो बाप समान बनना और खुशी में नाचना, ये दोनों चीजें चाहिए संगम पर, तब सतयुग में रास कर पाएंगे। अगर आप खुश नहीं रहते हो तो रास भी नहीं कर पाएंगे। ब्रह्मा बाप के साथ पाठ बजाना, तो बाप समान होंगे तब तो पाठ बजाएंगे ना। शक्ति सेना सदा विजय का झंडा लहराने वाली हो ना। इतना ऊंचा झंडा है जो सारी विश्व देख सके। झंडा लहराया जरूर है, लेकिन अभी ऊंचा उठाना है। अगर कोई अट्रैक्शन की वस्तु कहाँ भी नजर आती, तो सबकी नजर ऑटोमेटिकली जाती है, ना चाहते भी आकर्षण होती है। तो ऐसा आकर्षण वाला झंडा लहराओ जो ना चाहते भी सबकी नजर जाए। वैसे तो धरनी अभी परिवर्तन होती जा रही है। अभी सबके कानों में ये आवाज गूंजने वाला है कि अगर सत्य कार्य है
तो इन्हों का ही है। अगर सत्य कार्य है तो इन्हों का ही है। सब तरफ से निराश होंगे और इसी तरफ आशा का दीपक दिखाई देगा। इसके लिए संपर्क बढ़ाओ, इसके लिए संपर्क बढ़ाओ। समय पर संपर्क नहीं, सदा संपर्क। समय पर संपर्क नहीं, सदा संपर्क। संपर्क में आने वालों को आगे बढ़ाते चलो। कोई ना कोई प्रोग्राम समय प्रति समय रखते रहो। हर वर्ग की सेवा करनी है। अंत में कोई भी उलाहना ना दे सके कि हमें नहीं बताया। इसे सब धर्म वालों को संदेश जरूर देना है। दूसरा ग्रुप, बाबा ने कहा, तमोगुनी वातावरण से सेफ्टी का साधन बाप का साथ। तमोगुनी वातावरण से, वातावरण तमो प्रधान है, वहां पर आपकी सेफ्टी का साधन है बाप का साथ। अपने को इस पुरानी दुनिया में रहते कमल पुष्प के समान न्यारे और अति बाप के प्यारे अनुभव करते हो। जैसे कमल का पुष्प कीचड़ में रहते भी न्यारा रहता है, ऐसे पुरानी दुनिया में रहते हुए तमोगुनी वातावरण से न्यारे रहते हो। तमोगुनी वातावरण का प्रभाव तो नहीं पड़ता। जो सदा बाप को अपना साथी बनाते और साक्षी हो पाठ बजाते, वे सदा न्यारे होंगे। जो बाप को अपना साथी बनाते और साक्षी होकर पाठ बजाते, वो सदा न्यारे होंगे। जैसे वाटर प्रूफ होता है ना, तो कितना भी पानी पड़े लेकिन एक बूंद भी असर नहीं करेगी। ऐसे सदा माया प्रूफ हो कि माया का असर होता है। जब बाप के साथ का किनारा करते हो तब असर होता है। किनारा देख माया अपना वार कर देती है। सदा साथ रहो तो माया का वार नहीं हो सकता। सभी बच्चों को मायाजीत बनने का वरदान है, लेकिन मायाजीत का पेपर तो होगा ना। अगर आप कहो कि मेरा पेपर ही ना आए, तो कैसे पता चलेगा कि आप पास हुए, फेल हुए, स्कॉलरशिप ली? नहीं, मेरे पास पेपर ही नहीं आना चाहिए। बाबा माया को भेजना ही मत। ऐसे कई बच्चे बोल देते हैं, बाबा माया नहीं भेजते, ये माया, कमी, कमजोरियां ये सब हमारी ही हैं। लेकिन अगर ये पेपर आएंगे नहीं तो मायाजीत कैसे बनोगे? टाइटल कैसे लोगे? डॉक्टर बनना है तो डॉक्टरी की पेपर देने पड़ेंगे, इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर के पेपर देने पड़ेंगे। पेपर तो देने पड़ेंगे ना। तो माया का पेपर तो आएगा, तो ही तो मायाजीत कहलाए जाएंगे। सभी बच्चों को मायाजीत बनने का वरदान है, लेकिन मायाजीत का पेपर तो होगा ना। पास नहीं होंगे तो पासविद ऑनर कैसे कहलाएंगे? सदा ये याद रखो कि हम सर्वशक्तिमान के साथ हैं। अगर कोई बहादुर का साथ होता है तो कितना निर्भय रहते हैं। यह तो सर्वशक्तिमान का साथ है तो कितना निर्भय रहना चाहिए। सदा अपने भाग्य का सितारा चमकता हुआ देखो। दुनिया वाले आज भी आपके भाग्य का वर्णन कर रहे हैं, तो अपने भाग्य का सितारा देखते रहो। जो भाग्य का सितारा देखने वाले वही भयभीत हुए जा रहे हैं, वही डर रहे हैं, तो उनको डाउट है ना। डाउट है अपने भाग्य पर, इससे तो भयभीत हो रहे हैं। अपने भाग्य का सितारा देखना है, वर्णन करना है। दुनिया वाले आज भी गायन करे जा रहे हैं, वाह क्या आत्माएं थी, और वो आत्माएं और डरे। जब किसी के साथ कोई बहादुर का साथ होता है तो वो कैसा होता है? निर्भय हो जाता है कि मेरे साथ कौन है। तो आपके साथ सर्वशक्तिमान है पर आपको डर लग रहा है। आपके साथ सर्वशक्तिमान है और आपको डर लगे, तो सोचने वाली बात है कि आपने बाप को साथ रखा ही नहीं है। सिंपल सी बात है।
तीसरी पार्टी, डबल लाइट की स्थिति से पहाड़ जैसा कार्य भी रुई समान। सभी डबल लाइट हो ना, किसी भी प्रकार का बोझ अनुभव ना हो, यह है डबल लाइट। डबल लाइट अर्थात बिंदी स्वरूप आत्मा में भी कोई बोझ नहीं, और जब फरिश्ते बन जाते तो उसमें भी कोई बोझ नहीं। तो या तो अपना बिंदु रूप याद करो या कर्म में फरिश्ता स्वरूप। बिंदु स्वरूप में भी कोई बोझ नहीं होता और फरिश्ता स्वरूप में भी कोई बोझ नहीं होता। तो या तो अपना बिंदु रूप याद करो या कर्म में फरिश्ता स्वरूप। ऐसी स्टेज पर स्थित होने से कितना भी बड़ा कार्य ऐसे अनुभव करेंगे जैसे करन करावन हार करा रहे हैं। करन करावन हार करा रहे हैं। निमित्त समझेंगे तो डबल लाइट रहेंगे। ट्रस्टी होकर चलने से बोझ भी नहीं और सफलता भी ज्यादा। गृहस्थी समझने से मेहनत भी ज्यादा और सफलता भी कम। ट्रस्टी होकर चलने से चलना तो है, लेकिन हम समझते क्या है अपने को, गृहस्थी या ट्रस्टी? ये हमारी समझ पर है। कार्य में कोई अंतर नहीं आता, सिर्फ समझ में अंतर आता है। आपने अपने को गृहस्थी समझा, अरे घर गृहस्थ है ना, सब निभाना पड़ता है, तो बोझा है। ट्रस्टी, बाबा ने कहा है सबका ध्यान रखना है, सेवा करनी है, यहाँ भी वहां भी, सब विश्व की आत्माओं की सेवा करनी है, तो ट्रस्टी है, तो कोई बोझा ही नहीं है और सफलता भी ज्यादा। गृहस्थी समझने से मेहनत भी ज्यादा और सफलता भी कम। तो सदा डबल लाइट के स्वरूप की स्मृति की समर्थी में रहो, तो कोई भी पहाड़ जैसा कार्य भी राई नहीं लेकिन रुई जैसा हो जाएगा। राई फिर भी सख्त होती है ना, उससे भी हल्की, रुई के समान, अर्थात असंभव भी संभव हो जाएगा। दुनिया कहेगी अरे ये तो असंभव था, और आप कहोगे यही संभव था, क्योंकि ये तो होना ही था, हमारे साथ कौन था। ये ट्रस्टी समझेंगे तो पहाड़ जैसा कार्य भी रुई समान हो जाएगा, अगर अपने को ट्रस्टी समझा। चौथी पार्टी, बाबा ने कहा अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाने का साधन है श्रेष्ठ स्मृति। सदा अपने को श्रेष्ठ आत्मा समझते हुए हर संकल्प और कर्म श्रेष्ठ करते हो, क्योंकि जैसी स्मृति होती है वैसी स्थिति स्वतः बन जाती है। तो स्मृति रहती है कि हम महान श्रेष्ठ आत्मा है। स्मृति को सदा चेक करो कि निरंतर विशेष आत्मा की रहती है या चलते फिरते साधारण बन जाती है, कि आपकी जो स्मृति है वो निरंतर विशेष आत्मा की रहती है या चलते फिरते साधारण बन जाती है। सदा अपना ऑक्यूपेशन कि मैं विश्व में ब्राह्मण चोटी हूं, सदा अपने मस्तक पर स्मृति का तिलक लगा हुआ हो। लौकिक रीति से भी ब्राह्मण तिलक लगाते हैं, तो यह निशानी अब संगम युग की है। तो सदा तिलक कायम रहता है। तिलक कौन सा? स्मृति का तिलक। स्थूल में तिलक लगाना बड़ा सहज है, ऐसे उठाया ऐसे लगाया, बड़ा सहज है। पर रियल का तिलक माना स्मृति का ये याद रहे कि आप कौन हो, विशेष आत्मा। ये स्मृति में रहना, तो ये तिलक कायम रहता है, माया मिटाती तो नहीं है। सदा अटेंशन रहे तो स्मृति का तिलक अमिट और अविनाशी रहेगा, कभी मिटेगा नहीं और अविनाशी रहेगा। अच्छा, ओम शांति। आज का वरदान, 3 सेवाओं के बैलेंस द्वारा सर्व गुणों की अनुभूति करने वाले गुण मूर्त भव। जो बच्चे संकल्प, बोल और हर कर्म द्वारा सेवा पर तत्पर रहते हैं, वही सफलता मूर्त बनते हैं।
तीनों में मार्क्स समान है, सारे दिन में तीनों सेवाओं का बैलेंस है, तो पास विद ऑनर व गुण मूर्त बन जाते हैं। उनके द्वारा सर्व दिव्य गुणों का श्रृंगार स्पष्ट दिखाई देता है। एक दूसरे को बाप के गुणों का व स्वयं की धारणा के गुणों का सहयोग देना ही गुण मूर्त बनना है, क्योंकि गुण दान सबसे बड़ा दान है। आप में गुण दिखाई पड़ेंगे तो दूसरे आपसे गुण उठाएंगे। तो मनसा वाचा कर्मणा, संकल्प बोल और कर्म से ये सेवा करनी है, तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। आज का स्लोगन, निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है तो श्रेष्ठ जीवन का अनुभव स्वतः होता है। चलो बाबा की याद में चलते हैं।